गाइस मोनी को आज बाघ ने हमला किया। ये देखो चाट रहे हो, ये देखो भाई साहब यहाँ पे नाखून मारे हैं। ये देखो भाई कितना गहरा गया है भाई साहब, ये देखो पूरा यहाँ तक है ऊपर। इस मैंने हल्दी निकाली इसको लगाने के लिए, थोड़ा सा लगाई तब तक वो भाग गया। उसको मिर्ची लगी ना, मतलब दर्द सहन नहीं कर पा रहा भाई वो, इतना खतरनाक मारे नाखून। मैंने हल्दी लाया था, थोड़ा सा फेंकी तब तक वो इधर के लिए भाग गया। हाँ ओए छोड़ ले, ओए खुदी दे छू ले ले वो डम रहेगी मोनी। तो हे गाइस, कैसे हो? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे, अपने परिवार के साथ स्वस्थ होंगे। एंड गाइस, आई होप आपको आज का व्लॉग पसंद आएगा। एंड आज का व्लॉग हो रहा है शाम के 8:21 पे स्टार्ट, यानी कि 8:30 बजे। और आज का दिन जो मेरा था वो बहुत 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 बेकार गया। ठीक है, पहली घटना ये हुई कि मोनी घायल हुआ है। ठीक है, उस पर बाघ ने हमला किया। तो यहाँ पे पौड़ा है मतलब सोया है, ये देखो। और उसके इस राइट हैंड यहाँ पे ये देखो ये वाला दिख रहा है ना, ये पोर्शन, यहाँ पे इसने हमला किया। और ये यहाँ पे आराम से अपना मतलब डर के कारण आज ये जल्दी अंदर आ गया। ठीक है, और दूसरी घटना कि मेरा मोबाइल भी फूट गया। ये देखो मेरे मोबाइल भी यहाँ से फूट गया। एंड इसको ओपन करने पे कुछ ऐसा वो दिख रहा है, और आपको थीम से लग रहा है, बट ये थीम से नहीं है। तो अभी मैंने इससे सिम निकाल के दूसरे फ़ोन में कनेक्ट किया बड़ी मुश्किल से। तो ये देखो कैसे फूटा है, ये देखो यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। एंड पूरा बीच से स्क्रेची वाले लाइन देखो, वो उसने ना क्या बोल, यहाँ पे देखो कुछ पता नहीं, कुछ मैसेज का कुछ पता ही नहीं है। मतलब मैं ये बोलूँगा कि आज का दिन इतना बेकार था भैंस की। हाँ, भैंस 17 साल में ये दिन आज पहली बार आ रहा है। बट लेकिन बोलते हैं ना, बुरा वक्त आना भी ज़रूरी है, क्योंकि तभी पता चलता है कौन अपने और कौन सपने, तभी पता चलता है। ठीक है, ये देखो भाई, क्या क्या बोलूँ मैं, ये देखो। अब इसमें ये लगा लो खड़े खड़े मैंने नुकसान किया। आइए इसमें ये दिन, अब वो तो किस्मत में जो लिखा था वो होना ही था। ठीक है, किस्मत को यहाँ ले जाना था, फिर इसको ये कराना था घायल। तो अब उसमें हम क्या कर सकते हैं। पर लेकिन जब ये फूटा, इसका फूटने का रीज़न ये है कि जब मैं मोबाइल चला रहा था अपना, मतलब कंटेंट वो देख रहा था कि मैं क्या बोलूँ, क्योंकि भाई ब्लॉगिंग करना कोई आसान बात नहीं है। शुरू शुरू में सब कर देते हैं, बट लेकिन एंड कोई नहीं कर पाता। ठीक है, कोई भी नहीं। बस 1 महीना या 1 साल अपने खुद को, 1 साल, चलो मेरा 1 साल होने वाला है, 1 साल नेगेटिव थॉट को अपने ऊपर ले लो, तब देखना कि ब्लॉगिंग असल में होती क्या है। मतलब कई लोगों को लगता होगा, पहले मैं चाय लेके आता हूँ। ठीक है गाइस, तो गाइस फाइनली हमारे यहाँ पे चाय आ चुकी है, सुबह की दूसरी चाय है। यहाँ पे लाए हैं रस, थोड़ा सा पहले मोनी, खैर ये रस खाता नहीं, इसको देकर कोई फ़ायदा नहीं है, बट इसको थोड़ा सा चुनगी कर गया, यही इसको तोड़ के देंगे। ठीक है, ला। और गाइस आज मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको ये दिखाने वाला हूँ कि आखिर मेरा आज का दिन था कैसे। क्योंकि बिलीव नहीं करोगे आप कि भाई मेरा दिन ऐसा जाएगा। मैं इतना वो हो गया था, मतलब आज मैं ऐसे मोड पे आ गया था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। ठीक है, सुबह सुबह उठा, मुँह मुँह हाथ धुले। ठीक है, अपना फिर उसके बाद अपना जो मेरा रूटीन था, मुंह हाथ धोने के बाद चाय पी, उसके बाद रोटी खाई, और उसके बाद मैं मोबाइल पे अपना कुछ देखने लग गया। और जब मैंने ये देखता रहा, तो मैं जिस वीडियो मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो को, तो मैंने यहाँ से उसको हॉटस्पॉट दिया था। ठीक है, तो जब मैंने इसको हॉटस्पॉट दिया यहाँ तक ठीक चला, बट लेकिन इस मोबाइल ने ये दिक्कत क्या हुई कि हॉटस्पॉट खुद बंद हो रहा, खुद ही ऑन हो रहा, खुद ही बंद हो रहा, खुद ही ऑन हो रहा, हर मिनट से पहले 3 से 4 बार ये बंद होता है। और उस समय मेरा
जो वो होते हैं ना ईगो, वो बहुत हाई हो चुका था। मतलब उस समय में ऐसा था कि मैं मतलब गुस्सा नज़र एक ऐसी चीज़ है ना कि कभी भी जो भी होगा कुछ पता नहीं चलेगा मैंने किया कब। आवाज़ आ रही है? क्लियर आ रही होगी। गुस्सा और नशा एक ऐसी चीज़ है कि पता नहीं चलने वाला कि मैंने किया क्या और कब किया कैसे किया। ये तभी पता चलता है जब ये चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो मैंने इसको हॉट स्पॉट दिया है, फिर मैं उसको अपने इंस्टाग्राम जो मेरा बायो में दिया है मैंने लिंक, इस वीडियो में मैं मतलब इस आईडी में मैं रील डालने लग गया, अपलोड करने लग गया। उसके बाद फिर ये चलना मतलब ये चलना बंद हो गया, हॉट स्पॉट चलना बंद हो गया। फिर उसके बाद मेरे को गुस्सा आया, मैं ऐसे ही गद्दे में बैठा था, ठीक है, मतलब इस साइड गद्दा थे, जैसे ये दीवार की साइड जैसे वो लगे हैं ना पीछे, वो दिख रहे होंगे वैसे ही। तो वैसे ही वो लगा था, तो मैं ऐसे मोबाइल जब मैं चला रहा था, ये वाला मोबाइल था ऐसे नीचे और ये वाला मैं वीडियो डाल रहा था, और एकदम से ही बंद हो गया खुला। तो मैंने इसको ऐसे पटका, मतलब पीछे के लिए ऐसे दीवार पे किया इस वाले को, ठीक है। इस पर कुछ नहीं हुआ, इस पर एक यहाँ पे जो पहले का यहाँ पे इसका रहता वो थोड़ा धुंधला हो गया। तो उसके बाद फिर मेरे को और गुस्सा आ गया कि ये फ़ोन फूट गया। तब मैंने इसको, ये नीचे था और मैंने इसको मोबाइल को उठाया, तो मैंने हल्का सा भी नहीं बोलूँगा, अब मेरे को इतना ध्यान नहीं है मैंने कितना ज़ोर से मारा, बस मारा, ये बोलूँगा मैंने मारा। जब मैंने इसको मारा तो ये एकदम से पहले ये हो गया इतना, ये मतलब ऐसी लाइन हो गई इस साइड लेफ्ट साइड के लिए ऐसी लाइन हो गई। उसके बाद मैंने देखो बहस की आँख लाइन हुई, पर उस समय ये था कि चल रहा था, ऊपर हो रहा था, सब कुछ हो रहा था, मतलब वीडियोस दिख रही थी। बस इतना लेफ्ट साइड मतलब कैमरे के जो ये कैमरा है इस साइड लेफ्ट साइड दिख ये लाइनें बन गई थी, ठीक है, ऐसा काला, और उतना पूरा साफ था। मैंने लॉक भी खोला, सब कुछ हुआ, बट लेकिन मैंने कहा यार अब इसका होगा क्या। फिर मैंने फिर हॉटस्पॉट बंद किया, फिर खोला। उसके बाद मैंने फिर इसको कनेक्ट किया, उसके बाद फिर ये वही करने लग गया। मैंने इसको गुस्से में कसम से मेरे को ये खुद पता नहीं कि मैंने गुस्सा कैसे कंट्रोल किया, क्योंकि गुस्सा ऐसा हो गया था कि मोबाइल के दो टुकड़े होने वाले थे, होते होते बचा। ये देखो इतना नुकसान हुआ, ये देखो इतना गुस्सा आ गया था। ये दिख रहा है, ये देखो पूरी लाइटें खुल गई, पूरा फोल्डर खुल गया। ये देखो क्या बोलूँ, इसमें टेम्पल था, टेम्पल नहीं था मतलब। ये देखो अब क्या बोलूँ, इसमें इतना गुस्सा हो गया था ना मैं कि भाई अगर उस समय कोई मेरे सामने भी होता तो मुझे लगता था इससे ज़्यादा मार वो पहला बंदा वो खाता। तो इसलिए मैं यही वार्निंग दूंगा आपको, यही बोलूँगा कि गुस्सा नशा एक ऐसी चीज़ है कि कभी भी कहीं पे भी किसी के साथ भी वो ये ऐसे नहीं देखता ये मेरा क्या है, ये मेरा भाई है, ये मेरा बाप है, ये है, वो सब है, जो भी है। बस गुस्सा एक ऐसी है, बस इसको कंट्रोल करना सीखो। गुस्सा, माइंडसेट एंड नशा, इनको कंट्रोल में रखो भाई। जब ये कंट्रोल में हो गए तो दुनिया की कोई चुनौती ये नहीं है कि जो कोई आपसे बराबरी कर ले भाई। और दूसरी बात, मेरे को बहुत खुशी हुई यो वो कमेंट पर पढ़ के। श्वेता श्वेता ने किया था, बट मुझे नहीं पता कौन है, बट सब्सक्राइबर है। श्वेता ने वो कमेंट किया था, वो किया था मेरे शरीर मेरे फिटनेस के लिए, कि जो मेरे कान है इसके लिए। और ये हुआ था कब कमेंट, जब मेरा ऑपरेशन हुआ था पहली बार, ठीक है, तब ये ऑपरेशन मतलब वो हुआ था। तो उन्होंने मेरे से रीज़न पूछा आखिर ये हुआ कैसे। अब अगर वो कमेंट मैं आपको दिखाऊं तो फिर वीडियो बंद हो जाए, तो दिखा नहीं जाऊँ। बट श्वेता जी का प्रणाम करूँगा, बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आपने मुझे किसी के लायक तो समझा, किसी ने तो समझा, घर वालों ने बाहर वालों ने तो समझा। तो मैं मतलब उन्होंने कमेंट किया था मेरे कान के रिलेटेड कि आखिर ये कान की प्रॉब्लम हुई कहाँ और कैसे हुई। तो मैं उनको यही बोलूँगा कि अब मुझे ये नहीं पता वो मेरे मतलब क्या है, मतलब नाता पाता रिश्ता वो नहीं है ये, मतलब ये मेरा एक परिवार है। जो चैनल है, चैनल में मेरे 1000 परिवार, 1300 लोगों के परिवार के पाले हैं, ठीक है। एक परिवार से एक आदमी, दो आदमी, तीन आदमी मेरी वीडियोस देखते होंगे, तो उनको भी धन्यवाद शुक्रिया अदा करूँगा। तो उन्होंने कमेंट किया था कि ये हुआ कैसे था, तो ये हुआ सन 2025 3 जून को। ये मेरा इस कान का ये हुआ स्कूल से रिलेटेड, कि सब्जेक्ट थी हिंदी, ठीक है।
तो नहीं, सब्जेक्ट थी हिंदी, होमवर्क नहीं था कंप्लीट। ठीक है, इतना मैं मानता हूँ कि मेरी भी गलती थी कि मैंने होमवर्क नहीं किया था। ठीक है, बट लेकिन मानने का भी कोई सेंस होता है। ठीक है, बट मेरे को अब ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ रही है, कान पे दर्द हो रहा है। जिन्होंने मारा उनका क्या है, उन्होंने मारना था, मार दिया, भुगतान करने में नहीं आए, हेल्प नहीं की, कुछ नहीं किया। अब मेरे को भी बुरा लग रहा है कि मैं खैर उनके खिलाफ़ ये बोल रहा हूँ, बट मैं मजबूर हूँ क्योंकि मैं अब 1 साल होने वाला है, 1 साल से मेरी कान की दवाइयाँ ही चल रही है, तब से मैं घर से ही पैसे मांगता आ रहा हूँ। बट लेकिन अब नहीं, अब मुझे कुछ करना है। मैंने सोचा कि भाई जिन्होंने किया वो तो चुप बैठे हैं, अब चाहे वो बुरा माने जैसा माने, बट लेकिन उनको इतना ये समझना चाहिए कि ये दर्द सहन करना बहुत मुश्किल है। और ये एक ऐसी जगह है कि उसमें मैं अगर कुछ कर भी नहीं सकता हूँ। कान के अंदर है, अगर कान के बाहर होती तो मैं किसी से फूंक मरवाता, दर्द हो रहा तो कुछ करता, लेकिन कान के अंदर है। मुझे क्या पता, अगर मैंने ऐसे डाला, ऐसे नहीं कि ये उंगली यहाँ से डाली नाक से बाहर आ गई, ऐसा भी नहीं होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो वो ऐसी जगह लगी है जहाँ पे डॉक्टर के अलावा कोई भी व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, कोई भी कुछ नहीं। फोड़ सकता है दोबारा, बस उसको जोड़ नहीं सकता है डॉक्टर के अलावा। तो इस घटना को अब 1 साल होने ही वाला है कंप्लीट, 3 जून को, वापस 3 जुलाई को, सॉरी। ये घटना 3 जुलाई को हुई थी 2025 में, और 3 जुलाई 2026 लगा है, वापस 3 जुलाई आने वाली है। ये दिन मेरा वो दिन है जहाँ की कुछ हुआ था, मैं ये समझूंगा मेरे साथ। ठीक है, तो आप, उन्होंने मेरे को इस काबिल समझा, उन्होंने मेरे से पूछा कि आखिर ये हुआ कैसे। बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो उनका। बहुत 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 100 में से 101 नंबर, 101 नंबर मैं इनको देना चाहूँगा, श्वेता दीदी को, सिस्टर जो भी हो। ठीक है, क्योंकि अब मेरे को, को ये खुद पता नहीं है कि मैं अभी किस कंडीशन में हूँ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मेरे को अभी क्या करना चाहिए। मैं अगर आपको बस सच बताऊँ ना, मैं आज व्लॉग नहीं बनाऊँगा, ये व्लॉग है, बट लेकिन ये वो रूटीन के हिसाब से नहीं है जो मैं डेली रूटीन करता था, क्योंकि वो रूटीन मॉर्निंग को हो चुका है, आफ्टरनून को हो चुका है, अब ये नाइट आउट हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरा कुछ काम नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ एंड आपको बता रहा हूँ कि आखिर मेरे साथ आज का दिन कैसा रहा। खास मैं वो दिन, वो वक्त आपको बता पाता कि मेरे साथ यहाँ पे ऐसा क्यों हूँ। तो मैं कुछ कह रहा था, मैं भूल गया। क्या कह रहा था, मैं भूल गया भाई। हाँ, कि आज मैं ब्लॉग नहीं बनाऊंगा क्योंकि आज जो मेरे साथ हुआ है ये मैं हमेशा याद रखूँगा कि 18 जून को 2026 में मेरा 2026 का ये ऐसा दिन था जो कि मैं अभी तक भूल नहीं पा रहा हूँ, भूल नहीं पा रहा हूँ, भूल नहीं पा रहा हूँ। क्यों नहीं भूल पा रहा हूँ, क्योंकि इसका रीज़न यही है। पहली प्रॉब्लम ये मोनी, ये मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे, ये अब मैं इसको प्रॉब्लम अपने सर लूँगा। इसकी जिम्मेवारी, इसको पालना पोसना मेरी जिम्मेवारी है, क्योंकि इस पे अभी ये भी घायल हुआ है और ये अभी किस समय से गुजरा है, क्योंकि 2 बार ये झपटे से बच के आया है मेरे पे वापस। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि तीसरी बार ये उसके मुंह में वापस जाए, तो इसको पालना मेरी जिम्मेवारी है। तभी ये देखो पहले कैसे सोया है। ठीक है, दर्द भी इसको हो रहा होगा वैसे, ये देखो, ये देखो इसका पैर, ये देखो भाई। अब बताओ, ये पूरा छिलका निकला है, यहाँ पे नाक होना है। मोनी, मोनी, ओए, देखो भाई। अब वो कैसे अपना
समय निकाल रहे हो। दर्द देखो ना पहले भाई साहब, अब क्या बोलूँ मैं। तो इसको पालना मेरी जिम्मेवारी है। 4 साल से पालते आ रहा हूँ और अभी इसको होने वाले 6 साल। मैं इसको लाया था 9th में। 9th 10th 11th 12th मेरे 4 साल होने वाले हैं, तो इसको भी 4 साल तीसरा पूरा हो चुका है। इसको मैं 9th में लाया था अप्रैल के बाद, क्योंकि उस समय मेरी क्लास में एक लड़का आया था तो उसके पास था। तो ये लाया था मई नहीं, जुलाई के आसपास लाया था इस डॉगी को। जुलाई भी, हाँ जुलाई के आसपास। तो इस जुलाई को इसको 1 साल ही 4 साल हो जाएंगे। 4 years ओल्ड का ये डॉग है, ठीक है ना। मैं इसी को किसी को देने वाला हूँ, क्योंकि ये इसकी एक खूबी है कि एक तो ये बहुत शरीफ है। मतलब शरीफ बोले तो भौंकता तो है, बट लेकिन शरीफ ये ऐसा है कि समझदार। शरीफ नहीं, शरीफ भी है बट लेकिन समझदार शरीफ से ज़्यादा है। क्योंकि समझदार आप नहीं देखे होंगे। मैं इसको बोलूँ चेयर पे बैठेगा। मैं बोलूँगा इसको यहाँ ऊपर है, ये ऊपर आएगा। मैं बोलूँगा खाना खा, खाना पी। मैं ही नहीं, कोई भी बोलेगा फैमिली में। तो अगर किसी बाहर रैंडम व्यक्ति ने, ठीक है, अगर किसी बाहर रैंडम व्यक्ति ने बोल दिया तो उस खाने को बाद में खाएगा, पहले उसके हड़के खाएगा। अब मैं ये मतलब वो नहीं बोल रहा हूँ, मतलब इसकी जो वो है पर्सनैलिटी, वो समझ सकते हो आप। ये ऐसा है डॉग, इतना मस्त है ना। खास इसका कलर वाइट होता तो ज़्यादा बेस्ट नहीं, बेस्ट होता। ठीक है। इस तो मेरा दिन आज का इतना वो था कि मैं अब क्या बोलूँ। कान की प्रॉब्लम अलग, मोनी की प्रॉब्लम अलग, इस मोबाइल की प्रॉब्लम अलग अलग, यानी कि इसका सिम तो इसमें बड़ी मुश्किल से तो मैंने 4 बजे इसका सिम और 6 बजे इसका सिम लगाया। 4 बजे, 3 बजे मैं सो गया था, 5 बजे मैं उठा, 6 बजे मैंने इसका सिम लगाया। ठीक है, अब जाके सिम टिका है। अब इसको दूंगा रिपेयरिंग कराने, तो देखता हूँ कैसे कैसे होगा, कितना पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1000 1200, 1200 तो नहीं, बट मैंने इसका एक दोस्त से पता किया तो उसने बोला 1800। और मैंने कहा भाई तू पैसे दे दे। उसने मेरे को एक ही चीज़ बोला कि कहा तो मेरी दुकान के आसपास होता तो कुछ ऊपर नीचे हो जाता, क्योंकि वो रहता है यूपी में, मैं रहता हूँ यूके में। अब से सोचो भाई दोस्ती कहाँ से कहाँ गई। तो मैं ये नहीं बोलूँगा भाईचारा ऑन टॉप, भाईचारा मैं दिखावा नहीं करूँगा, बट मैं यही बोलूँगा जैसा भी हो अच्छा है, वो व्यक्ति है अच्छा व्यक्ति। वो मेरे को मिला था गेम में, रैंडम ही मिला था, बट लेकिन जब उसने माइक ऑन किया हमारी बातचीत हुई, अच्छे से हुई। उसका मेरे पास कांटेक्ट है, मेरा उसके पास कांटेक्ट है, सब कुछ है। जीमेल मेरी उसके पास है, उसकी जीमेल मेरे पास है। आप मतलब ये समझ लो इतना भरोसा है कि ये भरोसा टूटना मुश्किल है। ठीक है, तो अब आप समझ गए होंगे मेरा आज का दिन कि कैसा गया है। मैं तो ये बोलूँगा बहुत 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 बैड लक माई डे, बैड माई डे और टुडे। मैं ये नहीं चाहता कि मेरा दूसरा दिन भी ऐसे ही जाए। ऐसा नहीं कि आज ये फूट गया कल ये फूटे, ये तो होने नहीं दूंगा। चाहिए इसका नेट चले ना चले, इसको मैं संभाल दूंगा, बट ये फूटा नहीं चाहिए भाई। क्योंकि मेरे पास, अब मैं अभी ऐसे मोड में हूँ। अब सोचा अगर मेरे पास ये मोबाइल भी नहीं होता, तो इस मोबाइल का अगर अभी ये हाल होता तो मैं कैसे वीडियो रिकॉर्ड करता, कैसे आपको अपनी डेली रूटीन दिखाता, सोचना पड़ता है। अब जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं ना, वैसे वैसे बड़ी 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 बड़ी, जैसे बोलते हैं ना लोग कि खास हम भी, मतलब मैंने जो वो नितिन था चौहान, जब मैंने उससे परसों पूछा कि ये तूने, उसने 12वीं पास की मेरे भाई के साथ, तो जब मैंने उससे पूछा कि अब तेरे को स्कूल की याद आती है या नहीं, उसने बोला हाँ आती है। क्योंकि मैंने जब उसकी हिस्ट्री चेक की, जब उसने मेरे सामने, मतलब स्कूल एक ऐसी लाइफ है कि जहाँ पे व्यक्ति को कोई काम नहीं होता है, सिर्फ पढ़ो खाओ और जाओ। 2 3 काम होते हैं। स्कूल लाइफ ये है। अभी हम भी ऐसे हैं, ठीक है। अभी हम समझ नहीं रहे हैं कि स्कूल कैसी लाइफ है,
मतलब अब जब मैंने उससे पूछा कैसा, उसने कहा याद तो आती है ये वो सो। फिर उसके बाद मैंने उसका वो करता है ITI, मोटर मैकेनिक का। तो जब उसका वहाँ से कॉल आई टीचर की कि 1200 रुपये दे, ठीक नहीं 700 रुपये दे, तेरे को तक एंट्री फीस मिलेगी, जो मतलब कॉलेज मोटर मैकेनिक का कर रहा है ITI। तो उसने वहाँ से कॉल आई कि अब टेस्ट है इसी महीने मई में 20-22 तारीख को। तो 700 रुपये फीस जमा कर, उसके बाद तेरे को ही मतलब जो टेस्ट पेपर होगा इसमें बैठने की अनुमति होगी। उसने वहीं पे 700 रुपये देवे। और अगर ये स्कूल की बात होती, स्कूल में पहले 700 लगते नहीं, इतनी फीस तो पहले इतनी है भी नहीं सरकारी में। प्राइवेट की बात अलग है, बट लेकिन सरकारी में फिर भी इतना नहीं है। अब मेरे को समझ नहीं आया मैं क्या बोलूँ भाई, क्या बोलूँ। मेरे को अफसोस आ रहा है, क्या करूँगा। अब मैं भी 12वीं कर दूँगा, उसके बाद करूँगा क्या। 16-17 साल का हो गया, अभी तक पैसे कुछ उखाड़ा मैंने, कद्दू उखाड़ा मैंने। मतलब अफसोस होता है यार भाई, इतना बड़े हो गए अभी तक कुछ किया नहीं, क्या फ़ायदा है इन 16-17 साल की उम्र में। ये तो बेकारी है, बेकारी समझ लो, बेकारी गई ये दिन। जब भाई मैं 16-17 साल की उम्र में इतना वो नहीं कर पाया कि मैं क्या बोलूँ। अब मेरा एक लक्ष्य है, यूट्यूब दूसरी जगह है। यूट्यूब को तो मैं ऐसे उस टाइम देता हूँ कि मैं अभी अपना काम भी करता हूँ जिसमें मेरी चॉइस है। यूट्यूब है प्राइवेट चीज़, पर्सनल मेरी जो हॉबी है वो कुछ और ही है। ये भी किसी को पता नहीं है, एक्चुअली में मेरे घर को भी पता नहीं है क्या कि मेरी रियल हॉबीज़ क्या है। क्योंकि मैं ये बोलूँगा, मेरे को अब आ रही है नींद। गुड नाइट, लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।